भारत के एक दूर दराज कोने में बसा कोलिया गांव सदियों से एक रहस्यमयी श्राप के साए में जी रहा था। गांव वाले कहते हैं कि हर तीसरे अमावस्या की रात जंगल से एक डरावनी औरत निकलती है जिसे वे भैरवी डायन कहते हैं। वो औरत नहीं, एक श्राप है जिसने भी उसकी आंखों में आंखें डाली। उसकी चीखें रात में गूंजती हैं और सुबह उसकी लाश मिलती है बिना आंखों के। शहरों में लोग इसे अफवाह कहते हैं, अंधविश्वास। लेकिन जब एक जिज्ञासु पत्रकार आरव मेहरा इस कहानी की तह तक जाने गांव पहुंचता है तो उसे जो मिलता है वो उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयावह होता है। आरव 28 वर्षीय यूट्यूब पत्रकार अपने चैनल सच्चाई की परछाई के लिए गांवों की लोक कथाओं और भूत प्रेत की कहानियों की पड़ताल करता था। उसका उद्देश्य था डर और अंधविश्वास को तार्किक सोच से चुनौती देना। एक दिन उसे कोलिया गांव के बारे में पता चला, जहां आज भी सूरज डूबने के बाद सन्नाटा छा जाता है और कोई भी जंगल की तरफ रुख नहीं करता। ये कहानी दिलचस्प है। अगर यहाँ कुछ असल में है तो हमें इसे उजागर करना चाहिए। आरव ने अपने कैमरामैन नील से कहा। दोनों मुंबई से निकले और 3 दिन की यात्रा के बाद कोलिया पहुंचे। गांव छोटा था, लगभग 50 घर, पर हर चेहरा डरा हुआ। लोग अजनबियों से बात करने से कतराते थे। गांव के बुजुर्ग रामदीन बाबा ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आरव से बातचीत की। तुम्हारे जैसे कई लोग आए बेटा, पर कोई लौटा नहीं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा। आपका मतलब है मर गए? आरव ने हंसते हुए पूछा। नहीं, वो लौटे ही नहीं, जैसे गुम हो गए जंगल में। पहली रात आरव और नील गांव के बाहर एक पुराने कुएं के पास कैमरा सेट कर रहे थे। यहाँ लोगों का कहना है कि डायन अक्सर दिखती है। नील ने रिकॉर्डिंग चालू करते हुए कहा। रात 2 बज चुके थे। चारों ओर अंधकार था। कैमरे की नाइट विजन लाइट चालू थी। तभी अचानक कैमरे में एक धुंधली सी आकृति दिखी। एक लंबी औरत, घने बाल, सफेद लिबास। नील, तुझे कुछ दिखा? आरव ने सरसराहट के बीच पूछा। हाँ, कोई था वहां, पर अब गायब है। दोनों दौड़कर उस जगह पहुंचे, लेकिन वहां कुछ नहीं था सिवाय एक ठंडी हवा और जमीन पर पड़े टूटे कंगन के, जो पुराने जमाने के लग रहे थे। गांव के मंदिर के पुजारी लक्ष्मी नारायण पांडे आरव से मिलने आए। इससे पहले कि तुम और आगे बढ़ो, ये पुस्तक पढ़ लो। उन्होंने एक पुरानी हस्तलिखित किताब उसे दी। पुस्तक में 1836 का जिक्र था, जब कोलिया गांव की एक महिला भैरवी पर जादू टोना करने का आरोप लगा था। गांव वालों ने उसे बांधकर जिंदा जला दिया था, लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया, जो भी मेरी आंखों में झांकेगा उसकी आत्मा हमेशा के लिए मुझ में समा जाएगी। उसके बाद से हर तीसरे अमावस्या की रात को एक व्यक्ति गायब होता रहा और अगले दिन उसका शव जंगल के पुराने पीपल के पेड़ से लटका मिलता। आरव ने इन बातों को सिर्फ डर फैलाने वाली कहानियां समझा। शायद ये गांव वाले नहीं चाहते कि हम उनके रहस्यों को उजागर करें। उसने सोचा। अमावस्या की रात थी। आरव और नील ने जंगल के भीतर कैमरे लगाए और खुद वही छिप गए। रात के 2 बजे एक खड़खड़ाहट सुनाई दी। नील ने कैमरे की स्क्रीन पर देखा, वही आकृति, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें गहरे काले रंग की थी और उसकी मुस्कान जैसे मौत खुद हंस रही हो। आरव, वो हमें देख रही है। और तभी कैमरा बंद हो गया। अंधकार, सन्नाटा। आरव ने महसूस किया कि उसकी सांसें रुकने लगी हैं। वो हिल भी नहीं पा रहा था। और तभी उसके कानों में एक स्त्री की फुसफुसाहट गूंजी। तुमने मेरी आंखों में झांका। और आरव बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों को जंगल के पीपल के पास नील की लाश मिली, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे भैरवी के श्राप में बताया गया था। उसकी आंखें गायब थी, लेकिन आरव नहीं मिला। पुलिस आई, खोजबीन हुई, पर उसका कोई पता नहीं चला। 3 महीने बाद
एक अनजान व्यक्ति ने YouTube चैनल सच्चाई की परछाई पर एक वीडियो अपलोड किया। वीडियो में वही भैरवी थी, इस बार एकदम स्पष्ट, और कैमरे के पीछे की आवाज थी आरव की। अब मैं समझ गया हूं कि हर कहानी में कुछ सच्चाई होती है और कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें उजागर करना श्राप बन जाता है। वीडियो के अंत में सिर्फ एक श्लोक था, शांति नहीं, मोक्ष नहीं, जब तक श्राप जीवित है। उस वीडियो के बाद चैनल हमेशा के लिए बंद हो गया। पर कहते हैं कि हर अमावस्या की रात कोलिया के जंगल में अब एक नई आवाज गूंजती है, आरव की। और जो भी उसकी आवाज रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है वो कभी नहीं लौटता। शायद अब भैरवी अकेली नहीं रही, उसके पास एक नया साथी है, एक ऐसा पत्रकार जिसने सिर्फ सच्चाई खोजनी चाहिए थी पर खुद एक श्राप बन गया।